Good afternoon, my dear kids. This is Chetan sir. So today I am going to derive a derivation on electric field of an electric dipole along the axial line. Okay. तो बच्चों अब जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ तो मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल लूँगा. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जो एंड्स होते हैं, आइदर ऑफ द एंड्स ऑफ द डायपोल विल बी चार्ज्ड विद डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस. तो पहले वाले एंड को नेगेटिव चार्ज दे देंगे और दूसरे वाले एंड को पॉजिटिव चार्ज देंगे. तो बेसिकली ये चार्जेस जो हैं वो सोर्स हैं. वो सोर्स किसके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के. तो मतलब अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ तो ये एक सोर्स चार्ज कहलाएगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस तरह से स्प्रेड होगा. ठीक है. तो इसके जो फील्ड लाइंस होंगे वो इनवर्ड होंगे. मतलब जो भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है. और इसका जो होगा फील्ड लाइंस वो किसके तरफ होगा? ये तो आउटवर्ड्स होगा. और जो नेगेटिव चार्ज का जो सोर्स चार्ज हमने लिया है वो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा. मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस क्यू माइनस क्यू की तरफ खींच रहा है. मैं ये प्लस क्यू के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ बच्चों, मेरी बात समझने की कोशिश करो. जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही छोटे से रॉड पे है. समझने की बात कोशिश करो. एक ही रॉड पे है जिसको मैं इलेक्ट्रिक डायपोल बोल रहा हूँ. थिन रॉड है. ठीक है. मतलब एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज. तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज मैं ले रहा हूँ एक्स्ट्रा वाला, सो इट विल बी समवेयर हियर. यहाँ पे रखूंगा एट पॉइंट पी, मतलब यहाँ पे लूंगा. तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो बात कर रहा हूँ वो किसके बारे में? इसी के बारे में बात कर रहा हूँ. फाइन. तो ये जो प्लस क्यू है दिस इज नथिंग बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मतलब ये टेस्टिंग वाला चार्ज है. जैसे आप टेस्ट करते हो कोई भी चीज को, वैसे ही यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. ठीक. तो बच्चों अभी हम इसको जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इसको हमने पॉइंट पी पे लिया. तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें जो फाइंड करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल है अलोंग किस पे? एक्सियल लाइन पे. तो बच्चों ये जो डायग्राम है थोड़ा सा इसको क्लीनली डाल लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमें ना रहे. ठीक है. तो देखो बच्चों ये हमने प्रॉपरली डालना है. ठीक. ये देखो ये आपका दो चार्जेस हैं. वन इज नेगेटिव चार्ज अंदर वन इज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो इसका एक्सटेंशन मैं यहाँ पे लेता हूँ जिसको मैं पॉइंट पी कहूँगा. ठीक है. तो ये जो है पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये मिड पॉइंट ओ है. ठीक. तो जो टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ ये वाला जो टेस्ट चार्ज है, वरना आप ऐसे कर सकते हो कि इस प्लस क्यू को इसको आप क्या कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो, इसको मैं कैपिटल बना दूंगा. ठीक है. कैपिटल बनाऊंगा तो दोनों क्या कहलाएंगे? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. दीज आर सोर्स चार्जेस. तो हमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज पता चलेगा. ठीक है. तो ये जो प्लस क्यू है छोटा वाला ये क्या है? दिस इज नथिंग बट टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. मतलब बच्चों जो छोटा वाला क्यू है वो क्या है? वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. और जो माइनस कैपिटल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू है वो सोर्स चार्जेस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? जाएंगे. और वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? इट विल बी गोइंग टू इंटरेक्ट विद द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि स्मॉलर क्यू हमने लिया है. ठीक है. तो अब इससे हम इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं, रिलेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि हमको हर चीज क्लियर हो सके. ठीक है. तो अभी इसको थोड़े से नेमिंग कर लेते हैं बच्चों. ये देखो ये जो ए ओ डिस्टेंस है इसको मैं बोलूंगा स्मॉल ए. ठीक है.
और ये OB जो है सेम डिस्टेंस है जितना AO है, तो इसको भी स्मॉल a बोलूंगा। तो ये बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट P जो है स्मॉल r है, ठीक है। तो पॉइंट P पे हमने स्मॉल q रखा जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एक्ट हो रहा है वो देखना है हमें। E, ओके, E एट पॉइंट P बाय माइनस Q। तो माइनस Q से कितना एक्ट कर रहा है, तो हमको लिखना है ये वाला पहले पॉइंट पे है, स्टार्टिंग के लेफ्ट से पहले पॉइंट पे है, ठीक है। तो मेरा वाला लेफ्ट, आपका वाला लेफ्ट नहीं, मेरा वाला। तो यहाँ से ये लेफ्ट ले रहे हैं हम, तो फर्स्ट पॉइंट पे है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे है जो कि A है। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इस पे चार्ज, कितना बड़ा चार्ज है उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और जो डिस्टेंस है माइनस Q और प्लस Q के बीच में वो कितना है, देखो बच्चों यहाँ पे AO प्लस OP है, ठीक है, देखो AO प्लस OP होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये एक कंसिडरेशन है, ठीक। तो मैं इसको इवन करके डालूंगा, और जो प्लस Q से, जो कि A के बाद सेकेंड पॉइंट है, वहां पे रखा हुआ है जो कैपिटल Q है, वो कितना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहा है, किस पे, स्मॉल q पे, तो वो है आपका E2, ठीक। तो E2 कितना, क्या प्रोपोर्शन, मतलब क्या रिलेट कर रहा है प्लस Q पे, E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q डिवाइडेड बाय, ये क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, वो वाला डिस्टेंस कौन सा है, कैपिटल प्लस कैपिटल Q और प्लस स्मॉल q के बीच में, वो है आपका BP डिस्टेंस, कितना है, BP होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या किए, कंसिडरेशंस किए बच्चों। तो मैं इसको इतना कॉलम बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिखूंगा, इसको मॉडिफाई करते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों, मतलब जो प्लस Q, स्मॉल स्मॉल प्लस Q है ना, ये E के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि प्लस Q पे माइनस Q और प्लस Q के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो भी कैसे, E2 एंड E1 के फॉर्म में, ठीक है। तो E क्या है, E इज नथिंग बट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस Q, माइनस कैपिटल Q एंड प्लस कैपिटल Q ओवर द प्लस स्मॉल q, ठीक। तो अभी देखो बच्चों, ये जो E1 है जैसे का तैसे लिखा मैंने, फिर प्रोपोर्शनल टू Q लिखा, फिर यहाँ पे AO क्या है बच्चों, देख लो स्मॉल a है, ठीक है। फिर यहाँ पे OP क्या है बच्चों, देख लो स्मॉल r है। तो ऐसे मैंने लिखा इक्वेशन E1, ठीक है। तो फिर बच्चों, तो क्या मैं इसको पूरा मॉडिफाई कर लूँ, ताकि हमको एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक। तो E1 इज इक्वल्स टू, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैंने रिमूव करा, तो इज इक्वल्स टू और कांस्टेंट दोनों एक साथ मिल गए। तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हम रिमूव करते हैं इज इक्वल्स टू के करके लिखते हैं, ठीक है, इनटू Q डिवाइडेड बाय R प्लस A होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये जो के है बच्चों, के हमको किसमें रिप्रेजेंट करना है, इट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की जो अलोवेंस प्रॉपर्टी है ना, उसमें हमको एक्सप्रेस करना है, के शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। तो के इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं बच्चे, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय R प्लस A होल स्क्वायर, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपका पहला वाला इक्वेशन हो गया। आपकी बात समझ में आई बच्चों। अभी जो है हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक द सेकेंड इक्वेशन, जो कि E2 यहाँ पे है, इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है यहाँ पे, Q डिवाइडेड बाय, जो कि BP स्क्वायर लिखा है। BP स्क्वायर माने, अभी हम रेफरेंस O को ले लेते हैं, तो OP में से अगर मैं OB निकालूं, देख लो बच्चों,
ओपी में से मैं अगर ओबी निकालूं तो हमें क्या मिलेगा, बीपी मिलेगा। सिंपल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ओपी इज इक्वल्स टू ओबी प्लस बीपी, ठीक है, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, बीपी। तो ओपी माइनस ओबी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बीपी होगा। सिंपल है चीज। तो ये बात पक्की समझ में आई बच्चों आपको? ठीक है। सो अभी ये जो है ना, बीपी के जगह में हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, ओपी माइनस ओबी। नाउ E2, E2 इज इक्वल्स टू के। के क्या है बच्चों, सेम 1/4πε0। जो माइनस क्यू के लिए परमिटिविटी रहेगा वो भी प्लस क्यू के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय ओपी क्या है बच्चों, देखो ओपी डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है, और माइनस ओबी क्या है बच्चों, ए है। सो आर माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिला, इक्वेशन 2 मिला बच्चों। तो पहला वाला इक्वेशन और दूसरा वाला इक्वेशन भी मिल गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड्स दो हो और दोनों के डायरेक्शन जो है अपोजिट है, एक E2 कैसे है, ऐसे है, और E1 कैसे है, ऐसे है, अपोजिट है। लेकिन इसमें से ग्रेटर वाला हिस्सा कौन सा है, क्योंकि अगर हम दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे तो क्या वो सम बनेगा या सब्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सम तो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बताओ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो ये डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट में। As per sign convention, we know that E2 will be E2 is along the direction of x axis। तो अगर x axis पॉजिटिव x axis के डायरेक्शन में E2 है तो वो क्या है, इट्स अ पॉजिटिव साइन, मतलब ग्रेटर होते हुए वो पॉजिटिव है। E2 ग्रेटर इसलिए है बच्चों क्योंकि जो प्लस Q हमने पकड़ा है उसको मैंने क्या लिया था, Q2 करके लिया था, तो Q2 से E2 बना। तो Q2 और प्लस Q के बीच में देखो डिस्टेंस कितना है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, द डिस्टेंस इज वेरी मच स्मॉलर। जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको बच्चों, ये क्या है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। और अगर आप यही प्लस Q, छोटा वाला प्लस Q और माइनस Q के बीच में डिस्टेंस आप देखोगे, सो यू आर हैविंग एपी डिस्टेंस। देखो यहां से लेके यहां तक, मतलब जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम रहेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन क्या बताता है, अगर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम होगा, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कम हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। तो ये बात हमको क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि इनवर्स रिलेशन ये बताता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, एक कंडीशन मान के चलते हैं कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, वी ऑल नो दैट। तो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, E2 माइनस E1, ठीक है, E2 माइनस E1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आप मान के भी चलोगे कि बच्चों, तो मैं इस जगह रब करता हूं बच्चों, यहाँ पे इसको कंटिन्यू करने के लिए डेरिवेशन को। सो माय डियर किड्स, यहाँ पे देख लो आप, ई करके लिख दूं मैं, और E1 का जैसे का तैसा लिख दूं, ठीक है। तो E1 क्या है, माइनस है। क्यों माइनस है बच्चों बताओ, बिकॉज इट इज अपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। प्लस E2 क्या है, प्लस, प्लस है, तो मैंने प्लस E2 लिखा, माइनस E1 लिखा, तो दोनों का मैं अगर रिलेशन बनाऊं तो E2 माइनस E1 बनेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या मिला, ये मिला, ठीक। तो इसको इक्वेशन 3 बोलूँ। तो जो इक्वेशन 1 में E1 का और इक्वेशन 2 में E2 का वैल्यू मिला है, तो मैं E3 में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड इक्वेशन में मिल रहा है, तो ये क्या करूंगा बच्चों, इसमें सब्स्टिट्यूट करके मैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप ER भी कह सकते हो या सिंपली E भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, E कैन बी केप्ट एज इट इज। E2 क्या है बच्चों, देख लो यहाँ पे 1/4πε0, ठीक है, और Q बाय R माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस E1 क्या है बच्चों, 1/4πε0, ठीक है, एज इट इज, Q बाय R प्लस ए होल स्क्वायर, ठीक। तो 1/4πε0 जो भी है बच्चों, इसको आप कॉमनली बाहर निकालो, ठीक। तो
क्यू को भी आप निकाल सकते हो, क्यू भी कॉमन है इन दोनों फैक्टर्स में, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो 1/r - a होल स्क्वायर माइनस 1/r+a होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने बनाया इक्वेशन। तो अभी ये सेकंड कॉलम रब करूंगा बच्चों, ताकि हमको इजीली क्या कर सके, हम चीजों को परसीव कर सकें, समझ सकें। यहाँ पे मैं इवेलुएट करूंगा डेरिवेशन को फर्दर। तो बच्चों, ये आपको तो पता चल गया कि दिस इज वेरी मच इजी डेरिवेशन, नो कॉम्प्लिकेशन इज विद दिस डेरिवेशन। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बच्चों, E इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4πε0, ये तो कॉमन है, तो ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, r+a होल स्क्वायर, इधर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जो सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर है यहाँ पे, तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, यू कैन सी हियर, और माइनस r - a होल स्क्वायर जो है सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेगा हमको, r² - a²। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक, तो इतना हमने रखा। पक्की बात समझ में आई बच्चों, ये हो गया। अभी क्या करते हैं, इसको ऊपर वाला जो हिस्सा है न्यूमरेटर का, ठीक है, तो उसको हम इवेलुएट कर लेते हैं। q/4πε0 एज इट इज मिल गया। सो ये r² + a² + 2ar है, और माइनस एज इट इज लिख के ब्रैकेट में r² + a² - 2ar। ठीक, तो ये देखो बच्चों, r² - a² रेज टू होल स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू q/4πε0। अभी ये माइनस, इसको हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, r² + a² + 2ar माइनस r² - a² + 2ar। ठीक है, r² - a² रेज टू होल स्क्वायर, या r² और r² कैंसिल हो गया, माइनस a² और a² कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसको बच्चों क्या करते हैं, q/4πε0। तो इसको मैंने लिखा 4ar डिवाइडेड बाय r² - a² रेज टू होल स्क्वायर, इतना लिखा। सो टेक दिस एज इक्वेशन नंबर क्या है, इसको हम इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे। तीन इक्वेशंस तो हमारे पास हैं, तो फोर्थ वाला इक्वेशन वो मॉडिफाइड रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ बच्चों, पहले वाले कॉलम को। डेरिवेशन बहुत ही इजी है बच्चों, अगर हम इसको समझ के करेंगे तो बहुत ही इजी है। आपको बाहर भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट डायग्राम डालो और शुरू कर दो, बस हो जाएगा आराम से। सारे डेरिवेशंस फिजिक्स के ऐसे ही होते हैं, बस समझ जाओ आप। E इज इक्वल्स टू q/4πε0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, 2a × 2r, मतलब 4 को मैंने 2a के साथ जोड़ दिया और r के साथ जोड़ दिया 2। ठीक है, r² - a² रेज टू होल स्क्वायर। तो ये जो q और 2 है, इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, एक साथ जोड़ लूंगा, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है वो क्या है, 2qa इज इक्वल्स टू p। तो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, तो p इंटू 2r डिवाइडेड बाय r² - a² रेज टू होल स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज द मॉडिफाइड इक्वेशन। ये मॉडिफाइड इक्वेशन किसका है, जो हम रिक्वायर कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं हम, वी आर रिक्वायरिंग डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग द एक्सियल लाइन। तो बच्चों ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमने यही डेरिवेशन को डिराइव करना है। तो अभी इसके साथ एक कंडीशन बनाते हैं। अभी देखो यहाँ पे, देखो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ा कंसिडरेबली लेंथी है, मतलब दिखता है कि भाई इसका जो रॉड का जो लेंथ है वो 2a है। कितना है, 2a है। ठीक है, तो अगर समझो कि ये 2a नहीं है और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बहुत ही छोटा है,
मतलब फॉर शॉर्ट डायपोल्स नियर अबाउट टू जीरो, कंप्लीट जीरो नहीं, नियर अबाउट टू जीरो, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसका लेंथ बहुत ही कम है, तो तब क्या होगा बताता हूँ आपको। उस केस में जो कंडीशन इसका होगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ठीक है, आई विल शो यू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर द शॉर्टेस्ट डायपोल क्या होगा इस केस में, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो ए है ना वो फॉर शॉर्ट डायपोल्स ए इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। जब ए इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 4 कह लो उसको, इक्वेशन 4 कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है, कैसे मॉडिफाइड होगा? सो इट कैन बी मॉडिफाइड एज ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2pr है, ए इज इक्वल्स टू जीरो माने आर रेज टू 4 हो जाएगा। तो आर रेज टू 4 का और आर का कैंसिल होने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर शॉर्टर डायपोल्स अलोंग द एक्सियल लाइन। ठीक है, तो पक्की बात समझ में आई बच्चों? फॉर द शॉर्टर डायपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है? इतना रहता है। क्लियर हुआ? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग with the patience